हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता से सदोष अवरोध और सदोष परिरोध का कॉन्सेप्ट, जो है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये किस चैप्टर के अंदर आता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम उन ऑफेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं जो मानव शरीर पर प्रभाव डालते हैं, यानी वो अपराध जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है ये आपका, और सेक्शन है 100 से लेके 146 तक, जिसमें से अभी तक हम 3 टॉपिक ऑलरेडी अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट, और इसके बाद हमने पढ़ा था हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। तो 125 तक के सेक्शन आपके कवर हो चुके हैं। नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाकर देख लेना। इसके अलावा आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। ओनली 2 सेक्शंस इस टॉपिक के अंदर हैं, 126 और 127। पहले काफ़ी सारे सेक्शंस होते थे आईपीसी में, बट अब इन्होंने इसको कंबाइंड कर दिया है। जो पनिशमेंट है वो इन्हीं सेक्शंस के अंदर डाल दी है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में आपराधिक बल और हमला, जो आपका इसी चैप्टर के अंदर आता है, और उससे नेक्स्ट टॉपिक होगा किडनैपिंग, एब्डक्शन और फोर्स्ड लेबर का। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस का हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज हमारा वो है सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, ये 2 टॉपिक ऐसे थे जो पहले हम आईपीसी में भी पढ़ते थे। ठीक, लेकिन सबसे पहले अब हम बीएनएस में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सदोष अवरोध के बारे में। सेक्शन 126 सदोष अवरोध से डील करता है, और ये किसी भी पर्सन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोकने का अपराध है। मतलब कोई व्यक्ति है, वो किसी दिशा में जा रहा है और आप उसको जाने से रोक रहे हो। सेक्शन 126 कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा का मतलब होता है जानबूझकर, है ना, मर्जी से, इंटेंशन के साथ ऐसी बाधा डालता है किसी व्यक्ति को, मतलब उसको रुकावट डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है उसको जाने से रोक दे, वो उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। यानी कि एक व्यक्ति है, मान लो ए है, अब ये रास्ता है, बी क्या करता है, ए को इस रास्ते पे जाने से रोकता है। कौन रोक रहा है? बी। तो बी ने ए का सदोष अवरोध किया है, क्योंकि ए को उस रास्ते से जाने का अधिकार है। ए का अधिकार है कि वो उस पर्टिकुलर रास्ते से जाए, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। अब उस डायरेक्शन में जाने से बी ने उसको रोक दिया, तो बी ने यहाँ पे सदोष अवरोध का अपराध किया है। ठीक, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दिया गया है कि भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना, किस बार रास्ते में, भूमि के या लैंड के या पानी के ऐसे प्राइवेट रास्ते में बाधा डालना जिसके बारे में कोई व्यक्ति गुड फेथ में ये विश्वास करता है कि वहाँ बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, वो इस धारा के अंदर अपराध नहीं है। मतलब ये धारा एक ऐसे व्यक्ति को बचाव देती है जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे रास्ते में बाधा डाल रहा है और उस प्राइवेट मार्ग में बाधा डाल रहा है जहाँ पे उस व्यक्ति को विश्वास है कि मेरा यहाँ पर बाधा डालने का राइट है, मुझे लीगली राइट मिला हुआ है यहाँ पर रुकावट डालने का। तो उस व्यक्ति पर ये सेक्शन यहाँ पर प्रभाव जो है नहीं डालेगा, मतलब एक तरीके से वो व्यक्ति इसके अंदर दोषी नहीं होगा। ठीक, अब ये सेक्शन हुआ। अब यहाँ पर पहले केस लॉ देख लो, फिर पनिशमेंट की बात करेंगे। केस लॉ है अरुमुगा नादर का 1910 का और टी शुभांदु 1884 का। यहाँ पर ये जो केस है, इसमें पहला जो केस है आपका अरुमुगा नादर वाला, इस मामले में क्या होता है कि एक जो किराएदार था वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने गया। जब वो वापस लौटा तो लौटने पर घर में उसे ताला लगा हुआ मिला। जाहिर सी बात है मकान मालिक ने उसमें ताला लगा दिया होगा। तो कोर्ट ने इसे सदोष अवरोध माना, है ना, क्योंकि सिर्फ एक जगह की बात हो रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की सेक्शन में बात हो रही है। ठीक, कमरे में ताला लगा होना और व्यक्ति बाहर रह गया, तो यानी उसे उस कमरे में जाने से रोका जा रहा है। तो एक तरीके से ये हो गया आपका सदोष अवरोध। तो यहाँ पे इस सेक्शन में उसको सदोष अवरोध माना गया। नेक्स्ट है टी शुभांदु 1884 का केस। इस मामले में होता क्या है कि एक व्यक्ति मकान की छत पर सीढ़ी लगाकर चढ़ा हुआ था।
जिसे नीचे खड़े हुए व्यक्ति ने हटा लिया उस सीढ़ी को ताकि वो नीचे ही ना उतर पाए, तो उस व्यक्ति को भी यहाँ पे सदोष अवरोध का दोषी ठहराया। ठीक, अब उस व्यक्ति की जो सीढ़ी हटाई नीचे वाले ने, उसे नीचे ही तो आने से रोकना चाहता था वो। ऐसा तो नहीं है कि उसे एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया है ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना। सिर्फ उसे नीचे आने से रोका, तो उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने से रोका। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर कोई किसी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोकता है तो वो सदोष अवरोध का दोषी होगा, और इस केस में भी कोर्ट ने उस व्यक्ति को सदोष अवरोध का दोषी माना। ठीक, अब इस सेक्शन की पहले शर्तें देख लो क्या क्या हो सकती हैं। देखो, एक व्यक्ति को कोई जानबूझकर बाधा डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है। दूसरा, वो जो रुकावट है वो ऐसी हो कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोक दे जहाँ पर उसको जाने का लीगली राइट है, उसको विधिपूर्ण अधिकार है उस डायरेक्शन में जाने का। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। सबसेक्शन 2 इसका पनिशमेंट बताता है। ये कहता है जो किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट से, वो भी 1 महीने के, 1 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, 1 महीने की जेल हो सकती है जो कोई किसी का सदोष अवरोध करेगा, या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, पनिशमेंट भी इसी सेक्शन के सबसेक्शन 2 में दी गई है। ये सबसेक्शन 2 है आपका जो पनिशमेंट वाला है। ठीक, और सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। एक एक्सेप्शन है और 2 केस लॉ हैं, और शर्तें मैंने आपको बता ही दी है। 2 शर्त हैं इसके अंदर, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, तो ये हुआ आपका सदोष अवरोध। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 127 जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है, यानी सदोष परिरोध। सेक्शन 127 के हिसाब से जो कोई किसी व्यक्ति का इस तरह सदोष अवरोध करता है जो उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, तो वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है। अभी हमने ऊपर सेक्शन 126 में समझा सदोष अवरोध के बारे में। सदोष अवरोध कह रहा था कि किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से अगर कोई रोकता है तो वो सदोष अवरोध करता है उसका। लेकिन यहाँ बात सब निश्चित परिसीमा की हो रही है। जैसे ये एक रूम है और इस रूम में ए को लॉक करके बी बाहर से ताला लगा देता है, उसको लॉक कर देता है, जिससे कि ए उस एरिया से बाहर ही ना जा सके, उस रूम से बाहर ही ना जा सके। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सदोष परिरोध। अब देखो, इस सदोष परिरोध में सदोष अवरोध तो होगा ही ना भाई। ए को एक रूम में बंद कर दिया बी ने, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकता, तो सदोष अवरोध तो ऑलरेडी हो गया। और सदोष अवरोध के बाद उसने उसकी एक सीमा भी तय कर दी कि इससे बाहर नहीं जा सकता ए। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया सदोष परिरोध। एक निश्चित परिसीमा, एक लिमिटेड जो है यहाँ पर एरिया बना दिया जिसके बाहर आपको बाहर नहीं जाना है। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे ए है, ए उसको एक घर में बंद कर दिया और बाहर से लगा दिया ताला, तो भी क्या होगा? तो भी तो परिरोध ही होगा, क्योंकि कोई एक ऐसी निश्चित सीमा, एक ऐसी निश्चित बाउंड्री यहाँ पे तय कर दी गई जिसके बाहर सामने वाले को नहीं जाना है ना। एक लिमिट बना दी कि उसके बाहर नहीं जाना है, उसको कन्फाइन कर लिया उस जगह में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदोष परिरोध हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है, सदोष परिरोध के अंदर सदोष अवरोध हमेशा होता है, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से अवरोध रोकता है, बट परिरोध एक निश्चित परिसीमा के बाहर जाने से रोक रहा है। केस लॉ सुनो, सुप्रसन्न घोषाल 1866 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि भाई इस धारा में अपराध होने के लिए परिरोध की अवधि महत्वपूर्ण नहीं होती है, मतलब कन्फाइनमेंट कितने टाइम के लिए किसी व्यक्ति का किया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप व्यक्ति का अपराध के लिए सज़ा तय कर रहे हो तब आपको देखना पड़ेगा कि कितने ड्यूरेशन के लिए उसको बंद करके रखा गया है। मतलब जो परिरोध की अवधि है ना, वो दंड की सीमा तय करने के लिए, उसका ये बताने के लिए कि जब उसको पनिशमेंट मिलेगी तब इस चीज़ को देखा जाएगा कि कितने समय के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए किसी व्यक्ति का परिरोध किया गया है। पनिशमेंट की बात करें अगर सदोष परिरोध के, तो पनिशमेंट भी इसका सबसेक्शन 2 में ही दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी का सदोष परिरोध करता है वो दोनों में से किसी भांति का कारावास से जो 1 साल का होगा या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेना। 1 साल का यहाँ पे दिया गया है सदोष परिरोध के लिए पनिशमेंट, और वहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट था 126 में जो भी हमने पढ़ा सदोष अवरोध में। तो परिरोध के लिए सज़ा ज़्यादा है और 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों है। ठीक, अवरोध के लिए कितना था? 1 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट था या 5,000 जुर्माना था या दोनों थे। परिरोध में भी जुर्माना तो इतना ही है, बट सज़ा बढ़ जाएगी 1 साल की,
ठीक, तो ये समझ आया। अब इसके और सबसेक्शन जो है हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको अलग अलग इसके रूप देखने को मिलेंगे। चलो अब पढ़ते हैं सदोष परिरोध के अलग अलग रूप के बारे में। जैसे अगर कोई किसी का 3 या ज़्यादा दिनों के लिए सदोष परिरोध करता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा इसमें बताया गया है। ठीक, सबसेक्शन 2 तो सिर्फ सदोष परिरोध का पनिशमेंट बता रहा था। सबसेक्शन 3 कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या ज़्यादा दिनों के लिए करेगा, 3 दिन के लिए या 3 से ज़्यादा दिन के लिए, तो उसकी सज़ा होगी 3 साल की या 10,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। अब देखो जितने भी पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनमें से पहले सबके लिए अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे जब आप आईपीसी पढ़ते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एक ही सेक्शन में अलग अलग सब सेक्शन बना के ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं। ठीक, अगर कोई किसी का 10 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए सदोष परिरोध करेगा तो कितनी सज़ा होगी, है ना, 10 या ज़्यादा दिनों के लिए। टाइम देखो और डेज़ की बात हो रही है यहाँ पे। किसी ने किसी को 10 दिन के लिए अंदर बंद करके रखा या 10 से ज़्यादा दिनों के लिए रखा, तो सज़ा कितनी होगी, 5 साल की। दोनों में से किसी भी तरीके का कारावास हो सकता है, वो कोर्ट के ऊपर है वो किस तरीके का देगी। और 10,000 रुपये जुर्माना यहाँ पर उस पर लगाया जाएगा। अच्छा, किसी ऐसे व्यक्ति को आपने बंद करके रख लिया, सबसेक्शन 5 कहता है, सॉरी 5 है ना, 1 में पनिशमेंट थी, 2 में सदोष परिरोध की पनिशमेंट थी, 3 में 3 या ज़्यादा दिनों के लिए, 4 में 10 या ज़्यादा दिनों के लिए, अब ये 5 आ गया, सबसेक्शन 5 है ये। तो छोड़ने के लिए अगर रिट निकल चुकी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने बंद करके रखा है और उसको छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है, ठीक, तो यहाँ पर उसके लिए सज़ा कितनी होगी, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट है उस कारावास के अलावा जिससे वो इस अध्याय की किसी अन्य धारा में दंडनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 2 साल का होगा, या फिर जुर्माना। ठीक, तो सदोष परिरोध का दंड तो उसे लगेगा ही लगेगा, सदोष परिरोध तो उसने कर ही दिया है ना, उसके साथ साथ उसको यहाँ पे 2 साल की सज़ा भी मिलेगी और जुर्माना भी लगेगा। तो उस कारावास के अलावा बात हुई है जिससे इस अध्याय में किसी अन्य धारा में वो दंडनीय है, उसके अलावा यहाँ पर भी उसको 2 साल की सज़ा और जुर्माना लगेगा। अब नेक्स्ट आते हैं सब सेक्शन 6 पे। क्या कह रहा है, उपधारा 6 क्या कह रही है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस आशय से करता है कि परिरुद्ध व्यक्ति से जो हितबद्ध व्यक्ति हैं, मतलब जो उसके इंटरेस्टेड पर्सन है या जो कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको परिरोध की जानकारी ना होने पाए, मतलब उस व्यक्ति को इसलिए बंद करके रख लिया, इस इंटेंशन के साथ बंद करके रख लिया कि जो भी व्यक्ति उससे इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग उसके इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, जो उससे संबंधित लोग हैं, उनको या किसी पब्लिक ऑफिसर को उस व्यक्ति के कन्फाइनमेंट की जानकारी ही ना मिल पाए, उसको छुपाने के लिए अगर कोई ऐसा करता है तो कितनी सज़ा है उस दंड के अलावा, जिसके लिए ऐसे परिरोध के लिए तो वो दंडनीय होगा ही होगा, साथ ही उसको 3 साल का कारावास और जुर्माना भी यहाँ पर लगाया जाएगा। सीधे सीधे सबसेक्शन है ना, कुछ इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 7। ये कहता है कि प्रॉपर्टी या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए अगर कोई किसी का सदोष परिरोध करता है तो कितना पनिशमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई किसी का प्रॉपर्टी के लिए या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी उससे एक्सटॉर्ट की जाए, है ना, उसे उद्यापित की जाए, तो पनिशमेंट कितनी होगी वो ध्यान रखनी है, या उस व्यक्ति को मजबूर किया जाए ऐसा करने के लिए, पनिशमेंट है 3 साल की और जुर्माना। और अगर मान लो कोई किसी से कन्फेशन कराना चाहता है कि तूने ही वो अपराध किया है, हाँ कर इस बारे में, इस तरीके से कोई कन्फेस कराना कोई बात, ये सबसेक्शन 8 कह रहा है। या सामने वाले से आपको कोई जानकारी लेनी है ना, तो अगर इस तरीके से कोई करता है या उससे इंटरेस्टेड पर्सन को आप मजबूर कर रहे हो कोई प्रॉपर्टी देने के लिए, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने के लिए, या किसी दावे या मांग की तुष्टि के लिए, कोई क्लेम है, कोई डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए अगर ऐसा करते हो, तो यहाँ पे भी 3 साल का पनिशमेंट और जुर्माना है। तो सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। इस सेक्शन में आपके 8 सब सेक्शन थे और ऊपर 126 में ओनली 2 सब सेक्शन थे। 1 में डेफिनेशन थी, 2 में पनिशमेंट था, बट जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है उसमें हमारे ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा है ना दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में क्या डिफरेंस है। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में क्या डिफरेंस है ये हम अभी अलग अलग आधारों पर देखेंगे। सबसे पहला जो अंतर है दोनों में वो है आंशिक अवरोध और पूर्ण प्रतिबंध का। अब देखो, अभी हमने जब सदोष अवरोध देखा था सेक्शन 126 में, तो हमने देखा था कि इसमें सिर्फ व्यक्ति को एक पर्टिकुलर दिशा में जाने से रोका जा रहा है,
लेकिन सदोष परिरोध में उस व्यक्ति पर पूरा प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जैसे ये एक घर है, इसमें आपने किसी को बंद कर दिया और बाहर से लगा दिया ताला, तो क्या हो गया, उस पर तो पूरा प्रतिबंध हो गया ना, पूरा फुल उस पर प्रतिबंध, आपने उसको पूरा से रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो बाहर ही नहीं जा सकता, उस पर रोक लगा दी। लेकिन इसमें तो सिर्फ आंशिक अवरोध है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो आप उसको जाने से रोक रहे हो। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस है निहित, यानी कि सदोष परिरोध में हमेशा से ही सदोष अवरोध होता है। किसी का आप पहले सदोष अवरोध करोगे तभी तो उसका बड़े लेवल पे सदोष परिरोध होगा। कैसे? जब हम किसी को एक पर्टिकुलर दिशा में जाने से रोकते हैं तो इसमें तो कोई सदोष परिरोध नहीं है ना, वो किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो सदोष अवरोध में कभी भी सदोष परिरोध नहीं होता। लेकिन जब हम किसी को एक रूम में बंद करके या एक घर में बंद करके बाहर लॉक लगा दें, उसको वहाँ से बाहर ही ना जाने दें, तो अवरोध तो उसका पहले ही हो गया ना, वो कहीं भी नहीं जा सकता व्यक्ति। तो हमेशा से ही सदोष परिरोध में सदोष अवरोध निहित होता है, बट सदोष अवरोध में सदोष परिरोध नहीं होता। तो बड़े लेवल का ऑफेंस है आपका सदोष परिरोध। निश्चित परिसीमा, एक लिमिट की बात हो रही है, एक परिसीमा की बात हो रही है, एक फिक्स लिमिट की बात हो रही है। हमेशा से ही सदोष परिरोध में एक निश्चित परिसीमा होती है जिसके बाहर व्यक्ति को नहीं जाना होता है। लेकिन अवरोध की बात करें तो इसमें कभी भी निश्चित परिसीमा ज़रूरी नहीं है। इसमें आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक खास तरफ व्यक्ति को जाने से रोकते हो। बाधा या रुकावट, सदोष अवरोध में जो बाधा होती है वो केवल हमारी एक दिशा में या केवल कुछ दिशाओं में जाने की होती है, बट परिरोध में तो हम सभी दिशाओं में जाने पर रुकावट डाल देते हैं। सदोष परिरोध का अपराध एक ऐसा है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिशा में जाने से रोक रहे हो। क्योंकि जब आप किसी को बंद कर दो किसी जगह पर, या उसके लिए एक लिमिट फिक्स कर दो कि इसके बाहर नहीं जाना, तो इसमें तो हर दिशा में जाने से व्यक्ति रुक जाता है ना। लेकिन अवरोध में ऐसा नहीं होता। अवरोध में या तो एक डायरेक्शन में या कुछ डायरेक्शन में जाने से व्यक्ति को रोका जाता है। दंड का प्रावधान, सदोष अवरोध में एक ही तरह का दंड है, आपने देखा होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है, 1 महीने का या जुर्माना है। लेकिन जो परिरोध है, जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, उसमें जो पनिशमेंट है वो आपने देखा होगा अलग अलग लेवल पर अलग अलग पनिशमेंट है। जैसे सदोष परिरोध की बात करें तो उसका पनिशमेंट अलग है। अगर कोई किसी को 3 या ज़्यादा दिनों के लिए करेगा तो पनिशमेंट अलग, 10 या ज़्यादा दिनों के लिए करेगा तो अलग, छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है तो अलग, कन्फेशन के लिए है या किसी से प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट की है तो उसके लिए अलग। तो हर लेवल पे अलग अलग पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है सदोष परिरोध के लिए। बट इन कंपैरिजन सदोष अवरोध में ऐसा नहीं है। ठीक, सदोष अवरोध में जो दंड है वो एक ही प्रकार का है। गंभीरता की बात करें, सीरियसनेस की बात करें, तो सदोष अवरोध एक कम गंभीर प्रकृति का अपराध होता है क्योंकि आप किसी को सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हो। बट परिरोध में तो आपने किसी को एक जगह पे बंद करके या एक लिमिट आपने फिक्स कर दी कि इसके बाहर नहीं जाना है। अगर ऐसा कर रहे हो तो ये एक सीरियस नेचर का क्राइम है, तो ये ज़्यादा गंभीर होता है। तो ये थे डिफरेंसेस सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बीच में। जब आप डेफिनेशंस पढ़ोगे तो ये डिफरेंसेस तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी गई है बीएनएस के अंदर। यही सारी चीज़ें हम आईपीसी में भी पढ़ते थे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं हुए। हाँ, जो सेक्शन बढ़े हुए थे उनको थोड़ा सा कंसाइज करके इन्हीं सब सेक्शन के अंदर डाल दिया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में मैंने आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का टॉपिक भी कवर करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर 6 से लेकर जो ऐसे ऑफेंसेस जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, इसके जो आपके अदर टॉपिक्स हैं, उनको एक एक करके वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।